किसी वक्त की बात है, एक गांव में समंदर के किनारे जय और विजय दो भाई रहा करते थे। जय समंदर से मछलियां पकड़ा करता और विजय जंगल में तीर कमान से जानवरों का शिकार करता। दोनों का मिजाज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ था। जय बहुत ही संजीदा था तो विजय बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे। एक दिन विजय अपने बड़े भाई से कहने लगा, हर दिन आप मछली पकड़ने जाते हैं और मैं शिकार के लिए जंगल। आज हम दोनों कुछ अलग करते हैं। आप मेरा तीर कमान लेकर जंगल जाइए और मैं आपकी जाल और कांटा लेकर नदी पर जाता हूँ, ठीक है ना? जय को ये तजवीज पसंद तो नहीं आई, लेकिन छोटे भाई की ख्वाहिश थी, इसलिए वो राजी हो गया। तो फिर उस दिन जय शिकार के लिए तो विजय मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। शाम में जय बिना कोई शिकार किए घर लौटा और विजय को भी कोई मछली हाथ नहीं लगी और उसने मछली पकड़ने का कांटा भी खो दिया। मैंने पहले ही कहा था। ऐसा ठीक नहीं रहेगा, तुमने बात भी नहीं मानी और कांटा भी खो दिया। विजय समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने अपने बड़े भाई से कहा, आपका कांटा मैंने खोया है, मैं आपको और 10 कांटे ला कर दूंगा। ये सुनकर जय ने कहा, मुझे 10 कांटे नहीं, वही कांटा चाहिए जिसका मैं इस्तेमाल करता था, मुझे उसकी आदत हो गई थी। जय वही कांटा चाहता था जो कि मुमकिन नहीं था। फिर भी विजय ने सोचा कि उसे कोशिश करनी चाहिए। विजय उसी चट्टान के पास पहुंचा जहां वो मछलियों के शिकार के लिए बैठा था। उसने चट्टान से पानी में छलांग लगा दी। वो गहराई तक गया लेकिन उसे तह नहीं मिली। कुछ देर तैरने के बाद उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उसने गौर से देखा तो वहां उसे एक अजीमुशान महल दिखा। वो महल जंगली जाल और दरख्तों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस इमारत के आसपास बाग हो। अचानक एक खूबसूरत लड़की इमारत से नमूदार हुई और विजय की तरफ बढ़ने लगी। लड़की विजय को देखकर हैरान हो गई और उसे कहने लगी, कौन हो तुम? विजय ने उसे पूरा माजरा सुनाया। ये सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है, ये मेरा महल है, मेरे बाबा तुम्हारा खोया हुआ कांटा तुम्हें ला कर देंगे। विजय उसके साथ महल के अंदर दाखिल हुआ। वो महल समंदर के बादशाह का था और ये लड़की उसकी दुख्तर थी। महल आलीशान था। समंदर के बादशाह ने विजय का इस्तकबाल किया। उसकी लजीज खानों से तवाज़े की गई। ताम के बाद बादशाह ने मछलियों को बुलाया और समंदर में रहने वाली तमाम मखलूक को हाजिर होने का हुक्म दिया। पूरी समंदर की मखलूक बादशाह के सामने पेश हुई, लेकिन सभी ने कहा कि विजय का खोया हुआ कांटा किसी ने नहीं देखा है। बादशाह सलामत। सभी यहाँ पर हाजिर हुए लेकिन शार्क नहीं आई। उसके गले में दर्द है, वो आराम कर रही है, उसे हकीम की जरूरत है। फौरी बादशाह के हुक्म पर हकीम शार्क की हालत देखने के लिए पहुंच गया। कुछ देर बाद हकीम एक मछली पकड़ने का कांटा लेकर आया। उसने ये कांटा शार्क के गले से निकाला था। इस कांटे को देखकर विजय बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो मेरा ही खोया हुआ कांटा है। इस तरह विजय को अपना खोया हुआ कांटा वापस मिल गया, लेकिन समंदर का बादशाह विजय को वापस जाने नहीं देना चाहता था। तुम यहीं रुक जाओ ना, हम शादी करके यहाँ खुश रहेंगे। विजय भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो अपने भाई और शिकार के बगैर नहीं रह सकता था। क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो? ये सुनकर लड़की ने कहा, समंदर से मैं बाहर निकली तो मेरा हुलिया बदल जाएगा। विजय समंदर से बाहर आ गया और अपने घर चला गया। उसने मछली का कांटा जय के हवाले कर दिया। जय कांटा मिलने से ज्यादा अपने भाई के वापिस होने पर खुश था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक कांटे के लिए अपने भाई पर बरहमी का इजहार किया। अब विजय की शिकार में दिलचस्पी खत्म होने लगी। वो हमेशा समंदर की शहजादी की याद में रहने लगा। वो रोज समंदर के किनारे जाता, लहरों को देखकर उदास हो जाता। एक दिन जब वो चहलकदमी कर रहा था, समंदर की लहरें ऊंची उठने लगी। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। अचानक समंदर की शहजादी बाहर आई। उसे देखते ही विजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद वो विजय के पास आई। उसे देखकर वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने शहजादी को अपने साथ लिया और बड़े भाई के पास पहुंच गया। दोनों को देखकर जय बहुत खुश हुआ। उसने दोनों की धूमधाम से शादी करा दी। 3 दिन तक तीनों ने खुशी से दिन गुजारे। तीसरे दिन शाम में वो समंदर के किनारे पहुंचे। जब सूरज ढल रहा था, विजय की अहलिया में अचानक तब्दीली होने लगी। कुछ ही देर में वो मछली बन गई और पानी में चली गई। उस दिन के बाद से विजय हर दिन समंदर के किनारे जाता, लेकिन उसे उसकी अहलिया कभी नहीं मिली और वो उसी तरह उदास रहा।